नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार के कामकाज का बखान तो दूसरी तरफ कई सवाल और बवाल। 9 का गुणगान, 24 कितना आसान, इस पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख कर लेते हैं और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त हरिद्वार, क्योंकि वहां पर प्रदर्शनकारी पहलवान पहुंचे हैं और हरिद्वार पहुंचकर पहलवानों ने यह कहा है कि वो गंगा में मेडल बहाएंगे। अंकित शर्मा हमारे सहयोगी जो वहां पर मौजूद हैं। अंकित, बताइए क्या हो रहा है इस वक्त। ऐसी खबर भी आई कि कुछ लोग वहां विरोध कर रहे हैं मेडल्स को बहाने को लेकर। बृजभूषण के खिलाफ गंगा में मेडल बहाने के लिए पहुंच गए हैं हमारे खिलाड़ी। जी, यहाँ पर पहलवान पहुंच चुके और देखा जा सकता है कि यहाँ पर साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट भी मौजूद है और एक घेरा बना रखा है और इस तरफ कैमरा पर्सन का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। एक झलक उनकी पाने के लिए यहाँ पर भक्त भी उमड़ पड़े हैं जो आज गंगा दर्शन की वजह से जो यहाँ पर स्नान करने के लिए आए थे। और दूसरी तरफ गंगा सभा जो है वो विरोध कर रही है। रेसलर्स का उनका कहना है कि ये पवित्र स्थल है, यहाँ पर मेडल बहाने या मेडल विसर्जित करने जैसी घटनाओं को अंजाम ना दे और हम इसका विरोध कर रहे हैं। और देखा जा सकता है, आप विजुअल में देख सकते हैं कि एक घेरा बना रखा है रेसलर्स ने और आंखों में इनकी आंसू है इस समय और मास्क पहन रखा है साक्षी मलिक ने। उनको देखा जा सकता है सेम टी शर्ट में वो मौजूद है। साथ में काफी भीड़ है यहाँ पर और एक के लिए यहाँ पे काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। क्या अब से कुछ ही देर में वो मेडल बहाएंगे? क्या हो रहा है इस वक्त, जरा बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि कुछ तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं। एक मेडल लेकर वहां पर ये खिलाड़ी मौजूद हैं। क्या उनकी स्ट्रैटेजी है? कितने खिलाड़ी, जिसमें साक्षी मलिक दिख रही हैं, और कितने खिलाड़ी अपने मेडल बहा रहे हैं? क्या कहना है उनका? क्योंकि अभी तक जो सरकार की तरफ से बात कही गई है, पिछली बार जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया गया था उनसे बातचीत 2 दिन की गई, ओवरसाइट कमेटी बनाई गई, फिर जनता को बताया गया कि वीडियो रिकॉर्डिंग में सभी की कंप्लेंट्स दर्ज हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन बावजूद इसके खिलाड़ियों का गुस्सा इस वक्त चरम पर है। वरना कोई भी खिलाड़ी, आप सोचिए, जिस खून पसीने से मेहनत करके वो मेडल जीतता है, उस मेडल को वो बहाने के लिए क्यों आएगा? उनका गुस्सा, उनका पक्ष। कितने खिलाड़ी आज मेडल डाल रहे हैं, वहां क्या हो रहा है? अंकित, विस्तार से बताएं जरा। हरिद्वार पहुंच गए हमारे पहलवान। अंकित, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? तो 2 प्लेयर्स तो आप देख रहे हैं, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ये सभी खिलाड़ी वहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको और इन सब ने मास्क पहना हुआ है और इन खिलाड़ियों का कहना है कि हम अपने मेडल को गंगा में बहाएंगे। ये गुस्सा है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, रेसलर्स एसोसिएशन के वही अध्यक्ष जिनके खिलाफ यौन शोषण का आरोप कई खिलाड़ियों ने लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार एफआईआर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की और फिर तफ्तीश शुरू की, सबके बयान लिए गए हैं। दूसरी तरफ अगर आप सरकार का पक्ष देखें तो सरकार का यह कहना है कि जब पहली बार उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी तो 2 दिन तक खेल मंत्रालय की तरफ से लोगों ने उनसे बातचीत की थी, जिसके बाद ओवरसाइट कमेटी बनाई गई और जो खिलाड़ियों ने जो रेसलर्स ने कहा था, ऐसे सदस्यों को कमेटी में शामिल किया गया। फिर ओवरसाइट कमेटी ने सभी कंप्लेनेंट्स की बात सुनी और उनका यह भी कहना है कि ओवरसाइट कमेटी ने सभी के रिस्पांस को वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है और वो वीडियो रिकॉर्डिंग बाद में दिल्ली पुलिस को सौंपी गई। द रिपोर्ट हैज बीन मेड अवेलेबल टू दिल्ली पुलिस, ये जानकारी दी गई है। बृजभूषण शरण सिंह इस बीच रेसलिंग फेडरेशन से अलग हो गए थे, लेकिन खिलाड़ियों का यह आरोप था कि अभी भी बृजभूषण शरण सिंह ही पूरा काम कर रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी नहीं होने पर खिलाड़ियों का बवाल, अब उनका गुस्सा, क्योंकि आप सोचिए जिस दिन संसद का उद्घाटन हो रहा था उस दिन वो मार्च करना चाहते थे जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक। जब उन्हें रोका गया
पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। उसके बाद ये खिलाड़ी अपने मेडल लेकर हरिद्वार पहुंच गए हैं कि हम इन्हें बहा देंगे। खिलाड़ियों का कहना है कि हमने अपने खून पसीने से ये मेडल जीते हैं देश के लिए। अब ऐसे में जब हमारी ही बात नहीं सुनी जा रही है तो फिर इनकी क्या बिसात, हम इसे गंगा में बहा देंगे। अंकित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, क्या हो रहा है इस वक्त, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, विस्तार से बताइए। क्या साक्षी मलिक, विनेश फोगाट ये सभी मेडल्स डाल रहे हैं, बताइए। जी अंजना, देखिए यहाँ पर काफी भीड़ है और लोग एक झलक पाने के लिए लगातार जो है धक्का मुक्की भी हो रही है और अभी हमारी आवाज भी कट गई थी, संपर्क टूट गया था क्योंकि लगातार यहाँ पर लोग इकट्ठा होते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं जो रेसलर्स है वो इस समय एक घेरा बना के और प्रार्थना कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। और उनके हाथ में, साक्षी मलिक के हाथ में एक तस्वीर भी है जिसको उतारे हुए हैं और इस समय माहौल काफी गंभीर है। देखा जा सकता है कि उनकी आंखों में आंसू है और लगातार सर झुका है। वो लोग इस समय खड़े हैं। वही व्यक्ति उनके साथ है जो मीडिया को बता रहे हैं और जिस तरह से धक्का मुक्की यहाँ पर हो रही है उसे रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। इससे पहले लगातार कयास लगाने जा रहे थे कि 6 बजे करीब यहाँ पर रेसलर्स पहुंचेंगे और मेडल को विसर्जित करेंगे। इसके बाद गंगा सभा, जो कि हरिद्वार में गंगा को बचाने के लिए एक संगठन है और उनके ये कार्य करती है, उन्होंने विरोध किया है इस विसर्जन के कार्यक्रम का। उनका कहना है कि ये पवित्र स्थल है, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लगातार तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, पिंक टी शर्ट में देखा जा सकता है साक्षी मलिक इस समय मौजूद हैं और उनके साथ उनके परिजन और जो बाकी पहलवान है वो भी उनके साथ खड़े हैं। अंजना, सबसे बड़ी मांग जो इनकी है वो पहले थी कि मामले की जांच हो। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप, पहले ओवरसाइट कमेटी बनाई गई सरकार की तरफ से, उसमें कुछ जो इन रेसलर्स की डिमांड थी उन लोगों को शामिल किया गया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई दिल्ली पुलिस की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, कहने के बाद दर्ज हुई एफआईआर, उसके बाद से जांच चल रही है। जंतर मंतर से ये जाना चाहते थे, पार्लियामेंट उद्घाटन के दिन संसद भवन तक मार्च करना चाहते थे, उन्हें रोका गया। उसके बाद से इनका गुस्सा, जाहिर तौर पर आक्रोश निकला है। उन्होंने कहा है कि हम अपने मेडल्स को गंगा में बहा देंगे, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। इनकी मांग है बृजभूषण शरण सिंह की हर हाल में गिरफ्तारी हो। अब ऐसे में ये परिस्थिति बनी है, लेकिन जो खिलाड़ी अखाड़े में अपनी जिंदगी खपा देते हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, जिन्होंने ये पदक इस देश के लिए जीते, जिनके जीतने पर तिरंगा लहराया और राष्ट्रगान के साथ पूरे देश की आंखें नम होती हैं, उन खिलाड़ियों की आंखें जब नम होती हैं तो पूरा देश ये पूछता है कि आखिर जल्द से जल्द कार्रवाई एक ऐसे शख्स के खिलाफ जांच करके क्यों नहीं की जा रही है जिस पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और वो आरोप कोई और नहीं, हमारे देश की वो बेटियां लगा रही हैं जिन्होंने देश के लिए पदक जीते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया है। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ऋतु फोगाट आपको दिखाई दे रही हैं इन तस्वीरों में। ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने अखाड़े में खूब पसीना एक करके देश के लिए पदक जीते हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब साक्षी मलिक इन पदकों को अपने घर में उतारकर बैग में भर के लेकर जा रही थी और उसके बाद ये लोग तीनों हरिद्वार रवाना हुए हैं। हालांकि आपको बता दें, वहां पर भी कुछ लोगों का विरोध है, जो गंगा सभा, उनका ये कहना है कि आप यहां पर पॉलिटिक्स ना करें, राजनीति करने के लिए ना आए, यहां पर शाम के पहर में हम लोग आरती करते हैं। अरे क्या कर रहे हो यार? तो हरिद्वार पहुंच गए हैं पहलवान और गंगा में वो बहाएंगे अपने मेडल। ये दिन भी देश को देखना था और ये वही हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। वारिस पठान साहब, प्रवक्ता एआईएमआईएम के, कुछ देर में जुड़ेंगे। संगीत रागी जी हमारे साथ आरएसएस के जानकार के रूप में जुड़ रहे हैं। आलोक जी, कुछ भी बोला जाए, कितना भी बोला जाए, सब कुछ कम दिखाई देता है क्योंकि कई महीने बीत गए। जांच के साथ एक रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिशों में देरी एक तरफ,
दूसरी तरफ बेटियों की आवाज को हर कदम पर धूमिल करने की कोशिश, तीसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह जिसने इतने शर्मनाक बयान दिए, सिर शर्म से झुक जाता है, जिसने देश को समझाना चाहा कि गुड टच बैड टच क्या होता है, छुआछूत करके के इशू पे बैठ गए हैं ये बेटियां। आज ये तस्वीरें शर्मसार करती हैं आलोक शर्मा जी, पूरे मुल्क को, जिनके लिए इन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी। देखिए, मुझे लगता है अंजना जी कि जिस तरह से आज नया भारत देखने को मिल रहा है गंगा के किनारे, ये बहुत ही शर्मसार करने वाला है। आपने कहा कि कम कहा गया, ज्यादा कहा गया। मैं कहूंगा कि इस मुद्दे को जिस तरह से उठाया जाना चाहिए था, उस तरह से शायद किसी ने भी नहीं उठाया। उसमें मैं अपने आप को भी शामिल करता हूं। ये बहुत बड़ा विषय था। देश का मीडिया तो सो ही रहा था। देश का मीडिया तो आज भी ये कह रहा है कि बृजभूषण शरण जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार नहीं, मोदी जी जिम्मेदार नहीं, नेपाल की सरकार है, यहां तो तालिबान की सरकार है, दिल्ली पुलिस तो जो है वो नेपाल के अंडर है। मैं समझता हूं कि आज का दिन पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाला है। हम लोग रिया चक्रवर्ती के 10 ग्राम की पुड़िया के लिए एक एक महीना वहां पर डेरा डालते हैं बॉम्बे में, लेकिन यहां पर जो आज हो रहा है वो पूरा देश शर्मसार करने वाला है। मुझे लगता है कि यही नया भारत है और अब वहां संगोल जाएगा। संगोल बहुत दिखाया गया पूरे देश को, और आप संगोल को इसमें क्यों ला रहे हैं आलोक जी? इसको संगोल में क्यों, संगोल को इसमें क्यों ला रहे हैं? प्रतीक है ना। आपको भी पॉलिटिक्स दिख गया कह रहा हूं ना। अब अरे बेटियों के लिए 2 लाइन तो बोल लेते। पहले तो आपने मीडिया पर भाषण दिया, अब आप सेंगोल को ला रहे हैं। कम से कम इनकी आवाज बुलंद करने के लिए तो आज थोड़ी देर बोलिए, 5 मिनट तो बोलिए बेटियों पे, उन पर तो बोलिए। मीडिया पर तो आप रोज भाषण देते हैं। देखिए, अगर एक सेकंड सर, एक सेकंड। आपने बोला है मीडिया पर चूंकि प्रश्न खड़े किए हैं, एक तो आप ये तय कर लीजिए जब आप आज तक पर आते हैं तो दूसरे चैनलों का बोझ लेकर यहां मत आइए। ए बी, हम लोगों ने लोकेशन से जाकर बहुत शोज किए हैं और हमारी सहयोगियों ने भी लगातार इस खबर को कवर किया है। जो हम दिखा सकते थे हमने दिखाया है। तीसरी खबर, ध्यान से सुनिए मेरी बात। आप हर बार यही सब कहानी सुनाते हैं, इसलिए आपको सुनना बहुत जरूरी है। तीसरा, अगर रिया चक्रवर्ती हो या कोई भी हो, एक सेकंड सर, बात सुनिए। रिया चक्रवर्ती हो या कोई भी हो, अगर ड्रग्स के मामले में ईडी उनसे पूछताछ करेगी, वो उनके दफ्तर में जाएंगे तो मीडिया कवर करेगी। आप लोग क्या बेसिक्स नहीं समझते हैं? सोशल मीडिया पर भी यही लिखना शुरू कर देते हैं, ये नहीं दिखा रहे, वो दिखा रहे। अगर कोई भी हो, वो कोई भी हो, और कुछ कमेडियन भी आपकी भाषा बोलने लगते हैं, तो उन सबको एक संदेश है। नहीं सर, आप पहले सुनिए। ये इशू भी आज मैं ही उठा रही हूं, इसी वजह से आप इस पे बोल रहे हैं। दूसरी बात, शोज भी लगातार हम लोग कर रहे हैं और गिन के मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, एफआईआर की मांग थी, एफआईआर दर्ज हुई और जांच हो रही है। और जो पुलिस ने बताया 164 का बयान भी बृजभूषण शरण सिंह का हुआ है। अब मैं बोलता हूं। नहीं, अभी रुकिए, आप अभी 2 लाइन और सुनना आपको। मैं बोलता हूं। नहीं सर, रुकिए। आपने ये भी बताया कि रिया चक्रवर्ती की, एक सेकंड सर, रिया चक्रवर्ती पर सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ी। बिल्कुल, ये 3 बार मैं बोल चुकी हूँ। जो मैं बोल चुकी हूँ उसको मत दोहराइए। सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर आप जो ये बार बार रिया चक्रवर्ती की पुटली पर आते हैं ना कि ड्रग्स का पुड़िया, जब किसी से भी, और ये जो कुछ कमेडियन आपकी भाषा बोलते हैं ना, आपकी कांग्रेस पार्टी की तरफ से वीडियोस बनाते हैं मीडिया पर, उनको भी समझा दीजिएगा। अगर ईडी सीबीआई की टीम किसी भी कलाकार या किसी बड़े व्यक्ति के घर पर पूछताछ के लिए जाती है तो मीडिया कवर करेगी, वो खबर का हिस्सा होता है। जब भी कोई रेड्स इस तरह की होती हैं या कोई ईडी या सीबीआई के रेड में पहुंचता है तो होता है, तो थोड़ा सा ना कॉन्टेक्स्ट में बात किया कीजिए, सब चीज मत घालमेल कीजिए। 2 लाइन आज बेटियों के लिए बोलिए और बोलिए कि क्या करेगी कांग्रेस पार्टी इनके लिए। अंजना जी वापस आते हैं। हाँ जी, अंजना जी वापस आते हैं। बहुत जरूरी है वापस आना, बोलिए। मैंने आज तक नहीं कहा, पहली चीज मैंने कहा, आज तक नहीं कहा। दूसरा, वारियन खान के ऊपर भी बहुत शो हुए, हाँ। लेकिन जिस दिन उसको क्लीन चिट मिली किसी मीडिया चैनल ने आज तक पर हुआ, आज तक पर हुआ, आज तक पर हुआ। मैंने कहा ना दूसरे चैनल्स का बोझ लेके यहाँ मत आया कीजिए। आज तक को तो अभी एग्जम्प्ट किया ना, मत कीजिए एग्जाम्पशन, हमें आपसे एग्जाम्पशन नहीं चाहिए, लेकिन दूसरों का बोझ लेके मत आया कीजिए सर। बहुत मेरा बहुत टाइम जाया होता है आपसे फिर उससे निपटने में। प्लीज सर, आप एक सेंसिबल प्रवक्ता हैं, टॉपिक पे रहिए। एनसीआरबी के आंकड़े उठा लीजिए कि इस महिलाओं, इस देश में किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, किस तरह से हाथरस की बेटियों के साथ, बेटी के साथ हुआ, कठुआ कांड, उन्नाव कांड, कानपुर कांड। एनसीआरबी ने आंकड़े देने बहुत बार बंद कर दिए और उसी का कारण है
कि आज हमारे देश की बेटियां जो मेडल्स लेकर आती हैं उनको आज अपने मेडल गंगा में बहाने पड़ रहे हैं। लेकिन इसके लिए पूरी तरह से नेपाल और पाकिस्तान दोनों दोषी हैं। मोदी जी तो पवित्र आत्मा है, मोदी जी की तो घर की बेटियां हैं ये। जब फोटो शूट कराना होता है, मोदी जी को जब नौटंकी करनी होती है, तब तो खिलाड़ी याद आ जाते हैं। और जब वो 3 महीने से यहां पर बैठे हुए थे, सालों से कह रहे हैं कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर करनी पड़ती है। इस सरकार की नींद नहीं जागती है। उसके बाद भी सरकार का कोई दोष नहीं है, ब्रजभूषण शरण सिंह का दोष है। मुझे लगता है कि आज सबको जागना चाहिए। वो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं। वो अगर उनके साथ हुआ है, पॉस्को एक्ट में अगर कहीं पर मामला दर्ज होता है, एक साधारण व्यक्ति होता तो तिहाड़ में होता, लेकिन वो व्यक्ति तमाम मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू देता घूम रहा है, वो पूरे देश को नसीहत दे रहा है, वो तमाम खिलाड़ियों को नसीहत दे रहा है। उसके बावजूद ये सरकार नहीं जागती है। 3-3 महीने तक कमेटी का खेल होता है। यह अपने आप में एक पीएचडी का केस स्टडी है कि किस तरह से पॉस्को एक्ट और यौन शोषण में कमेटी बना दी जाती है। मुझे लगता है भारत सरकार को एक आईपीसी में चेंज कर देना चाहिए कि किसी के खिलाफ एफआईआर हो तो केवल कमेटी बना दीजिए और कमेटी में बयान दर्ज कर दीजिए, और जो कमेटी कहे वो फाइनल। फिर बड़ा शर्मनाक दिन है आज का। जिस तरह से एक तरफ नई पार्लियामेंट में जिस तरह से संगोल लेकर चला जा रहा था, और दूसरी तरफ बहन बेटियों के गर्दन पर पैर रखे जा रहे थे, कुचला जा रहा था उनको। इसलिए मैं संगोल को लेकर आया। राजधर्म राजधर्म राजधर्म, इसी से राजधर्म होगा। आईपीसी की धाराएं साइड में, संविधान साइड में। राजधर्म अब केवल मोदी जी के संगोल से होगा। मैं इसलिए संगोल को लेकर आया था कि किस तरह से एक ही दिन में, एक ही किलोमीटर में 2 घटनाएं घट रही थी। आज देश के लिए शर्म से झुक जाने का दिन है, और उसमें हम सब शामिल हैं। अंजना जी, इतना ही कहूंगा मैं। ठीक है, रागी जी कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? ये शर्मसार करने वाली तस्वीर आज देश को देखनी पड़ रही है, जिन बेटियों ने मेडल देश के लिए जीते। आखिर ब्रिजभूषण शरण सिंह इतना बड़ा कैसे हो गया कि सरकार उसके सामने झुक गई है? सरकार को डर लग रहा है उसके खिलाफ कुछ एक्शन लेने में, वरना इस तरह के व्यक्ति के खिलाफ तो कार्रवाई फौरन होनी चाहिए थी, जिस पर इतने गंभीर आरोप बच्चियां लगा रही हैं। इस देश का कानून कहता है, इस देश का कानून कहता है कि आप फौरन कार्रवाई करें। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की, वेट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा तब करेंगे। क्यों इतना डरती है ये सरकार ब्रिजभूषण शरण सिंह से? मुझे तो इसका तो सरकार के प्रवक्ता ही बता सकते हैं इसका उत्तर। लेकिन दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन देखिए, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन मुझे साथ साथ यह भी दुख हो रहा है कि ऐसा उनको क्यों करना है? ये क्या ये राजनीति के क्योंकि कोई तहत सुन तो नहीं रहा है। नहीं, सुन लीजिए, क्योंकि सब बहरे हो गए इसलिए करना पड़ रहा है। मुझे थोड़ा सा बोल लेने दीजिए, या तो आप ही बोल लीजिए या मैं बोलूंगा। बोलिए, आप ही बोलिए, आप ही से उनको यदि हरिद्वार जाना था, नहीं क्या संगीत रागी जी वो राजनीति करने गई हैं, आप ये कह रहे हैं? बोलिए, आप स्पष्ट कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसे हरिद्वार जाकर के और गंगा में प्रवाहित करने का, यदि उनको लगता है कि खून पसीने की हमारा मेडल है और वाकई है, तो ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है, कम से कम उनको इसका इंतजार तो करना चाहिए कि उसका क्या निष्कर्ष निकल करके आता है। आपकी मांग शुरू में यही थी कि उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। जब जांच स्वीकार कर लिया गया, तब फिर आप रोज पैतरे बदल रहे हैं। आप कहते हैं कि पहले राजनीति नहीं आनी चाहिए, उसके बाद जो है वो राजनीतिक मंच आप उससे बनाते हैं, वहीं से आप मोदी तेरे कब्र खोदेंगे के नारे लगते हैं। 2024 में तुमको क्या कर देंगे हम बता देंगे, तुम्हें जमीन दिखा देंगे, इसके नारे लगते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह भी एक सवाल है। मैं भी कल एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने कहा था कि जितनी देर होगी इस पर काम करने से उतनी ही राजनीति होगी, इसलिए इस पर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन सुन ले नहीं, लेकिन एक गंभीर सवाल, राजनीतिक सवाल भी है जिसको सुनना बहुत जरूरी है। क्या कारण है कि अखाड़े के एक ही लोग जो हैं इसमें शामिल हैं? दूसरी बात, तो ये कौन पीटी उषा, सुन लीजिए, मुझे काउंटर क्वेश्चन करना आप कर लीजिएगा, मुझे अपनी पूरी बात तो खत्म करना। आप लगाएगा संगीत रागी पता लगाएंगे या अंजनाओं का शब्द पता पहले अपनी मेरी बात खत्म होने दीजिए, आप लगातार आप बोले जाएंगी। आप मुझे अपना बोल लेने दीजिए। आपने इतना देर तक भाषण सुनवा दिया तो मुझे बोलने की तो आप इजाजत देंगी? सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। कौन जांच करेगा? इसके बारे में संगीत रागी या अंजनाओं कश्यप?
ये पुलिस पता लगाएगी ना कि क्या षड्यंत्र के तहत यह आंदोलन हो रहा है। भाई, पता लगाइए, यदि जागिए तो नींद से। यदि ब्रजभूषण शरण रूई सिंह तो ने निकालिए भी कान से। यदि ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी आरोप लगाया है कि क्या होता था कुश्ती संघों के अंदर और हमने नियम बदल दिया है, क्या इसके बारे में भी तो विमर्श होना चाहिए या नहीं? वो विमर्श नहीं होगा, जांच क्यों होगी। नहीं? हाँ, इसमें जांच होनी चाहिए क्योंकि ना? लड़कियों ने इसके बारे आरोप में बात लगाया नहीं है, होती इस देश का कानून कहता है मैं तो बिल्कुल कहता onus हूं, lies on the man to prove that he is not guilty। मैं समझ में आ रहा है आपको? ये नहीं समझ में आ रहा होगा। मैंने बिल्कुल समझ में नहीं आ समझ रही में आ है, रहा है, बिल्कुल नहीं। किसी को नहीं समझ में आ रहा है देश को। अरे नहीं, वरना ये स्थिति नहीं आती, ये स्थिति नहीं आती। देखिए आप इसको कह रहे हैं पैतरा बदलना पड़ा, वो तो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कोई सुन नहीं रहा है। कैसे तब नहीं जाकर सुन रहा है? कैसे नहीं? खेल मंत्रालय ओवरसाइट ने कमेटी के बाद क्या हुआ बताइए? खेल मंत्रालय ने ओवरसाइट कमेटी बनाई थी या क्या नहीं हुआ बनाई उसके थी? बाद? ओवरसाइट में इनके कहने दिल्ली के पुलिस अनुसार ने लोग FIR रखे गए या दर्ज नहीं? करने की दिल्ली जहमत क्यों पुलिस नहीं ने की? भाई ओवरसाइट कमेटी जब आ रही थी, ओवरसाइट बयान को रिकॉर्ड कर रही थी ना ओवरसाइट कमेटी। फिर ओवरसाइट कमेटी ने कहा कि हमने दिल्ली पुलिस को दे दिया, तो दिल्ली पुलिस क्या करेगी? वीडियो का देखने के लिए है क्या वीडियो? दिल्ली पुलिस FIR दर्ज करके चार्जशीट दाखिल करने के लिए? दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करने का कोई टाइमलाइन है? नहीं है। चार्जशीट दाखिल करने का क्या टाइमलाइन है? आप मुझे बताइए तो। अरे क्या तो टाइमलाइन फिर है? आप ही कह रहे हैं कि मैं कह रहा था जल्दी से मैं जांच कह रहा पूरी हूं, करो। जांच भाई चार्जशीट दाखिल होगी तब तो जांच आगे बढ़ेगी ना। आपको 107 मैं उसका कोई डिफेंस में नहीं आ रहा, मैं तो सिंपली इतना बात कर रहा हूं कि जो अभी पहलवान कर रहे हैं वो एक राजनीति का हिस्सा है। आप फंस गए यहाँ पे, इसलिए आपको जलेबी मैं क्यों फंस जाऊंगा? मैं इसका हिस्सा हूं जो फंस जाऊंगा। लेकिन जो बड़े बड़े लोग आकर के यहाँ कांग्रेस के बारे में, जब प्रियंका चतुर्वेदी जब कांग्रेस छोड़ करके गई थी तो क्या बोली थी? कांग्रेस के अंदर महिलाओं को उसके सामने, बड़े नेताओं के सामने उनकी बेइज्जती की जाती है, सेक्सिस्ट कमेंट किए जाते हैं। तब इनको नहीं पता लगता था कौन सी बहु बेटियों में। यही दिग्विजय सिन्हा महिलाएं टंच हैं ये बोला करते थे, ये इनके भाषण हुआ करते थे। इनके अपने नेताओं के बारे में, जयंती नटराजन के बारे में कौन सा भाषा इनकी भाषा हुआ करती थी? इनके ही लोगों की कौन सी भाषा हुआ करती थी? आलोक जी, ये ज्यादा अपने आप को दिखाने की कोशिश नहीं करें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाई ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि महिलाओं को और महिला पहलवानों को। एक सेकंड, एक खबर आ रही है। ये जो गंगा समिति के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं कि गंगा जी में यहाँ पर मेडल, इसके बाद अनुराग जी आ रही हूँ, वारिस पठान जी आ रही हूँ आपके पास। एक सेकंड सुनिए। दशहरा का दिन है, वहां पर सारे संत लोग वहां पर होंगे, उसमें ये करने जा रहे हैं, इसलिए वहां पर विरोध हो रहा है। गंगा सभा द्वार के अध्यक्ष का हरिद्वार का क्या कहना है, सुनिए। आ रही हूँ आलोक। ये गंगा का क्षेत्र है और यहाँ सनातनी भावना, सनातनी लोग पूजा पाठ के लिए यहाँ पर आते हैं। ये कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ये कोई जंतर मंतर नहीं है, कोई दिल्ली का कोई मैदान नहीं है कि आप यहाँ पर आएंगे अपने राजनीति का अखाड़ा बनाएंगे। किसी भी सूरत में हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने से बचाने के लिए श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड हरिद्वार है और हम उनकी भावनाओं को किसी प्रकार आहत नहीं होने देंगे। आज गंगा दशहरे का दिन है, हिंदुओं का पर्व है, हिंदू बड़े उत्साह के साथ, उल्लास के साथ इसको मना रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे देश के खिलाड़ी हैं, सम्माननीय हैं, वे आए, माँ गंगा का पूजन करें, माँ गंगा की आरती में सम्मिलित हो। गंगा सभा उनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती है, लेकिन किसी भी रूप में गंगा ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी क्षेत्र को हम राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं। हम उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं और हम उनका विरोध भी करते हैं कि वो यहाँ गंगा में किसी प्रकार भी विसर्जन ना करें। गंगा राजनीति का अखाड़ा नहीं, हरिद्वार के गंगा सभा समिति का ये बयान आया है जिसमें आपने सुना अध्यक्ष को राजनीति का अखाड़ा ना बनाए कह रहे हैं वो। अंजना जी, यदि मेडल बहाना ही है तो आप उतनी दूर क्यों जा रहे हैं? हरिद्वार में क्यों जा रहे हैं? ये तो गंग नहर यहाँ भी आती है, मुरादनगर के पास गंग नगर आती है। बहा दीजिए, ये बोलिए कि हमको इस मुद्दे पर राजनीति करना है। आप किस टूल किट का हिस्सा बन रहे हैं? ये कांग्रेस के टूल किट का हिस्सा बन रहे हैं या जॉर्ज सोरेस के टूल किट का हिस्सा आप बन रहे हैं? ये कहना, इसके बारे में चिंतन करने की जरूरत है, इस बारे में जांच करने की जरूरत है। आलोक जी, छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद मैं आ रही हूं अनुराग जी। देखिए, मुझे लगता है बीजेपी और आरएसएस का वर्जन आ गया है कि ये टूल किट है। ये आरएसएस का वर्जन नहीं है, ये संगीत रागी का वर्जन है, व्यक्तिगत वर्जन है। इसलिए आप किसी संगठन को इसमें बीच में मत लाइए। सबको पता मैं है ये कहूं कि आप जो बोल रहे हैं वो श्रीमती सोनिया गांधी का वर्जन है। पूरे देश को पता है कि आज गंगा दशहरा है, पूरा गंगा दशहरा है आज। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये बेटियां भी हिंदू हैं और ये बेटियां अगर किसी दूसरे धर्म की होती जिनको तंदूर में जलाया गया था वो भी बेटी हिंदू थी चाहिए और जिनके लिए वापस आई। अरे भाई, उसको सजा मिली, वो पूरे कर रहे थे। अरे उम्र कैद मिली उसको, 30 साल 35 साल वो जेल में रहा।
वो 30 साल 35 साल जेल में रहा वो अरे व्यक्ति। 35 साल जेल में आने के बाद कांग्रेस की क्यों सरकार ने उसके लिए- जेल में उसके भेजा लिए उसको। आरती उतारने वापस वाले भी आइए। कांग्रेसी ही थे। आरती छोड़िए, कांग्रेसी हमें उतार रही हम थी। कोई आरती नहीं उतार रहे उसकी। प्रियंका चतुर्वेदी छोड़िए देखो, ना, आप जब छोड़िए। प्रियंका चतुर्वेदी आप छोड़कर आज शिवसेना आपका गई, वर्जन आ गया तब क्या आरोप कि लगाया था बीजेपी आपके और सामने? आरएसएस क्या पूरी आरोप तरह आप से पर था? महिला विरोधी है। बीजेपी आरएसएस हमेशा से यदि महिला महिला विरोधी विरोधी रही होती है ना, और आज यदि आपने आप प्रूव कर महिलाओं दिया। का सम्मान करते तो आप प्रियंका कह रहे गांधी हैं वाड्रा को आप कि ये अध्यक्ष बना टूल देते। किट है। सोनिया गांधी ठीक है, अपनी जय को बेटी बोल से लेने बाहर दीजिए। नहीं निकल रही है। आलोक जी, मैं बस एक बार पूछ रही थी आज आपसे, एक पूरी सेकंड तरह आलोक से जी, आरएसएस और क्या बीजेपी ने क्या प्रूव कर प्रियंका दिया चतुर्वेदी ने कि जब ये टूल किट शिकायत की थी कि कुछ लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की थी, कुछ पुरुषों ने, कांग्रेस पार्टी के ही मेल कार्यकर्ताओं ने, आपने क्या तब भी आवाज ऐसे ही बुलंद की थी? तब नहीं, तब राहुल गांधी कुत्ते को एक टॉफी सेकंड, खिला बीच रहे में हैं। क्यों बोल रहे हैं आप? मैं पूछ रही अंजना हूँ। जी सुनिए ना भाई, सुनिए। अंजना जी अगर उन्होंने कहीं पर भी कंप्लेंट की हो और उस पर एक्शन नहीं हुआ हो, हाँ, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मैं आज एक्शन कराऊंगा। अब क्या कराइएगा सर? इस वजह आप से तो बताइए वो किसको पार्टी छोड़ कंप्लेंट के की चली थी? गई। उन्होंने आप मुझे शिकायत बताइए की। ना किसको कंप्लेंट की थी उन्होंने? अब वो उनकी पार्टी कंप्लेंट की छोड़कर थी। चली गई तब बोली, उससे यही तो पहले ये- नहीं बोली वो। जैसे जानते हैं अगर आलोक उससे जी, पहले बोली हो तो मुझे देखिए बताइए। कैसी आवाज बदलती है पुरुषों वापस की। आता हूं, एक सेकंड, वापस आवाज आता नीचे हूं। कीजिए इनके। देखिए आलोक जी, आवाज कैसे बदलती है। जैसे आपसे मैंने प्रियंका पूछा किसको कंप्लेंट की थी, बताओ। नहीं, सारा नहीं, उन्हें, एक सेकंड, नहीं, मुझे भी एक सारा पूछ- उन्हें, नहीं, आप चुप रहिए एक नहीं, सेकंड। बस एक सेकंड सारा में बात उन्हें कर लड़की लीजिए। पे डाला। राहुल गांधी एक पर सेकंड। आप आ जाइए, गेस्ट मैं हाउस- चली जाती हूँ, मैं नहीं, क्यों राहुल जाऊं? गांधी पर गेस्ट हाउस में कांड के लिए बात की गई थी। दूसरे चैनल पे शाउटिंग मैच उछलने की आदत होगी, यहां नहीं करते हैं। संगीत जी प्लीज। आलोक जी, आपकी आवाज बदल गई, सुनिए सर। यही कहती है बीजेपी भी कि 7 साल पहले क्यों नहीं कंप्लेंट किया था, लेकिन इस देश का कानून कहता है कि जब भी लड़की चाहे 7 साल बाद, 10 साल बाद वो कंप्लेंट कर सकती है। आपकी आवाज नहीं जा रही आलोक जी अभी, क्योंकि आपने जिस लहजे में मुझसे पूछा ना कि किसको कंप्लेंट किया था बताइए, ऐसे ही ये भी पूछते हैं कि तब क्यों नहीं कंप्लेंट किया था, किसको कंप्लेंट की थी आपने जाके। यही सवाल इनके होते हैं। जैसे अपने ऊपर आती है ना, हर व्यक्ति ऐसे ही बात करने लगता है। अब आलोक जी क्या अंजना जी, आज तक किसको कंप्लेंट किए मुझे बताइए, मुझे बताइए किसको आज तक कंप्लेंट किए। यही वो भी पूछते हैं कि ये पहलवानों ने पहले क्यों नहीं कंप्लेंट की थी और शुरू में किसको कंप्लेंट की थी अरे भाई, बताइए। हम ये तो सीधे जंतर मंतर पे आके बैठ गए। की राइटिंग में कंप्लेंट रायबरेली गेस्ट में अगर प्रियंका चतुर्वेदी जी आज भी कंप्लेंट किसी की करेंगी, इन्वेस्टिगेशन हुआ था, गिरफ्तारी हुई थी, तो क्या 24 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस उसको उठा ले जाएगी। अनुराग जी, 24 घंटे के अंदर अंदर। अनुराग जी, अब आपकी बारी है। देखिए, आप भी उसी हाँ, पार्टी के देखिए, हैं किस तरह जिसके से बात स्वर्गीय को- मुलायम सिंह यादव जी, सुन लीजिए, सम्माननीय नेता ने अब मैं कहा था बोलूं। कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां। यही तो हाल हर पार्टी की है इस मुद्दे पर, लेकिन बोलूंगी तो आप भी उखड़ जाएंगे। नहीं 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 अंजना जी, वो आप नहीं बोलेंगे। दिक्कत तो यही है ना, बोल दिया। नए भारत की पर आप बताइए ना, नया भारत में क्या क्या बोला गया था, आप बताइए। वो 2014 में तो जनता ने सरकार पलट दी थी ना, कि नया भारत आने वाला था। नया भारत में तो सपने दिखाए गए थे कि नया भारत आएगा, सब कुछ अच्छा होगा, महिलाओं का भी सम्मान होगा, घर घर में रोजगार होगा और पूरा देश चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। यही तो बोला गया था ना, काला धन खत्म हो जाएगा। सुनिए, आप मुझे बोलने दीजिए, अंकित को कनेक्ट कीजिएगा। हाँ बोलिए। देखिए, काला धन खत्म हो जाएगा, काला धन अरे खत्म सर, हो आज तो जाएगा, 2 लाइन तो बेटियों पे आतंकवाद बोल खत्म हो लीजिए। जाएगा। सुन तो, बेटियों पे बोल रहा हूं, बेटियों पे आ रहा हूं। जिस तरह से डिबेट चल रही है उसी पे कह रहा हूं। बेटियों की जब बात हो रही है तो आप पुरानी बातों को उठा उठा के आज की बेटियों की बात को दबाने की कोशिश कर रही है। यह बात है। आज की बेटी जब वहां खड़ी हुई है तो आज की बेटी पे चर्चा होनी चाहिए। ये चर्चा भागिए, करके अपनी पहले परछाई से 2014 के भागिए। पहले क्या हुआ था उसको, इसके मतलब आज की बेटी भागिए, अनुराग जी, मैं तो कह रही हूं, अपनी परछाई से बात भागिए, दबाना चाह आवाज रहे नीचे हैं। कीजिए आज इनकी की भी। बेटी जिस तरह से मैं कह रही हूं, आज अनुराग की जी, बेटियां मेडल अपनी पाने वाली, परछाई देश से के लिए भी मेडल भागिए। जीतने, सुनने बोलने तो नहीं, दीजिए। नहीं, आप भी भागिए, अरे अपनी बोलने तो परछाई दीजिए, से बेटियों भागिए। पे बोल रहा हूं, जितनी बेटियों पे दूर बोल रहा भाग हूं, सकते हैं भागिए। बेटियों पे बोल रहा हूं। दिक्कत है अपनी बेटियों पे बोल रहा हूं, लेकिन आप बोलने नहीं दे रहे। दिक्कत बलात्कार इस बात के की है। आरोपियों को तो आज टिकट बेटियां दिया था परेशान आपने। हैं। बेटियां आप सुन तो लीजिए। और आज अनुराग जी, बेटियां आपको परेशान आपका हैं, अस्तित्व और तो आप आपकी उसको सच्चाई बैलेंस बता क्यों दे कर तो रहे हैं, मुझे परछाई से समझ में भागने नहीं आया। लगते हैं। अंजना जी, सबका आप वही बैलेंस हाल है। करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा अभी तक। क्या? आज की बेटियां परेशान, उस पर चर्चा करने से क्यों नहीं करें? आप मुझे बोलने से रोक क्यों रहे हैं नहीं भाई? आपकी पार्टी का बैलेंस सच करने की बताएं? कोशिश क्यों हो रही है? क्यों नहीं बेटियां बताएं? परेशान है, उस पर चर्चा नहीं होगी। क्यों नहीं बेटियां बताएं? देश का मेडल जीतने वाली बेटियां अगर मेडल बहाने की बात करें तो उस पर चर्चा कीजिए ना। उसी बेटियां पर अगर हो रहा इतनी है। देर तक जो अपनी देश का बात जैसे सम्मान आती है बढ़ाने तो वाली, सब तिरंगा भागने फहराने लगते वाली हैं। बेटियां भागिए, परछाई से दौड़ लगाइए, अनुराग भदौरिया, और नए तेज पार्लियामेंट का भागिए। उद्घाटन होता रहा। तेज भागिए। अरे बात ही नहीं करने देंगे। दिक्कत ये खूब इस देश तेज की भागिए समस्या अपनी पता परछाई नहीं से। क्या हो गई है। जब सत्ता
इन्हें इस देश की समस्या ये हो गई है कि वारिस जब भी पठान बेटियों साहब, पे कोई बात वारिस आएगी, पठान की साहब, बात कोई इन उठाएगा, बच्चियों की आवाज नहीं सुनी गई इतने महीनों तक। अब जाकर वो पहुंची हैं हरिद्वार अपना मेडल बहाने के लिए। वो ये कह रही हैं कि हम अपना मेडल गंगा में बहा दें। वारिस पठान, अब आप बोलने नहीं देंगे, समस्या तो इस बात की है। समस्या इस जी बात की अंजना जी, कि मैं ये देखिए, जब मानती मोदी हूँ जी के कि 9 जब साल के अनुराग भदौरिया कार्यकाल ने की ऐसे बात गंदे होगी, बयानों पर अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ नहीं बोला, बलात्कार के आरोपियों को टिकट देने वक्त नहीं बोला, उस अनुराग भदौरिया को कोई हक नहीं है कि आज वो इस मुद्दे पर बोले। इसलिए आपको नहीं बोलने दे रही हूँ। वारिस पठान जी, ठीक है। अच्छा, मैं तो बोलूं, मैं तो जरा बोलूं, हमने तो हमेशा से नारी का सम्मान किया है। अंजना जी, जब मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल की बात होगी, लिखा जाएगा, तो उसमें आज का दिन भी खास तौर से लिखा जाएगा कि किस तरह भारत देश के स्पोर्ट्समैन जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मेडल्स जीत कर आए, वो आज जाकर उन मेडलों को गंगा के अंदर बहा रहे हैं। गंगा में उन मेडलों का विसर्जन किया जा रहा है। पूरे वर्ल्ड देख रहा है इस चीज को। क्या मैसेज आप देख रहे हैं? एक तरफ तो देखिए मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, नारी सम्मान की बात करते थे। मैं तो उस वक्त भी कहा था अंजना जी आप ही के शो में बैठकर कि ये सिर्फ ढकोसला है, जुमला है और कुछ नहीं है, क्योंकि उस वक्त भी हाथरस हुआ था वहां पर हमारी एक दलित बहन के साथ क्या हुआ था, पूरी दुनिया ने, देश ने देखा था। उस वक्त भी बिल्किस बानू के साथ क्या हुआ था, आप सब हमने मिलकर डिबेट किया था। अरे आपका ये तो शुक्रिया, बिल्किस आप उस बानू वक्त से भी बाहर बैठे निकल ही आपका भी नहीं अलग सकते सायरन हैं। जब हमने ये बजता है। बात यहाँ की थी पर कि यहाँ पर बिल्किस रोज बानू भी देश श्रद्धा की की एक हत्या बेटी, होती है। उसका बलात्कार हुआ था, उसकी माँ बहन का प्रतिदिन बलात्कार ऐसे हुआ था 50 और श्रद्धा की उसके हत्या होती है। सुनिए उसके लव जिहाद कातिलों के को अंदर। खुली फिजाओं में छोड़ आवाज दिया नीचे था। कर दीजिए, आवाज नीचे कर दीजिए। देखिए, जब अंकित, सब अंकित, बोल रहे थे मैं बहुत से आगे ये प्लीज निकलते ही नहीं है। प्लीज प्लीज आप अपना ये मजहब वाला काटना प्लीज अपने टेबल के नीचे आप रखिए। आज कहीं कुर्सी में किसी अलमारी में बंद कीजिए इसको और थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि मतलब इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, हम क्या चाहते हैं? सिर्फ इतना चाहते हैं कि जितने भी काम करने वाली जगहें हैं वो लड़कियों के लिए सुरक्षित हो। अगर किसी रेसलिंग फेडरेशन के अंदर ही खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर हम ये आने वाली पीढ़ियों को ऐसी व्यवस्था कैसे सौंप के जा सकते हैं? इस पर बोलने के लिए 2 लाइन नहीं है आप लोगों के पास। तुरंत आ जाते हैं बिल्किस बानो, साक्षी, श्रद्धा। यही तो सोच है आप लोगों की। हर कोई अपने वोट को देखकर खाली कोई इधर हमला करता है, कोई उधर हमला करता है। बंद कीजिए इसको। अंकित, क्या हो रहा है इस वक्त? जी अंजना, इस समय देखिए रेसलर जो हैं वो धरने पर हैं और इस समय किसान नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। प्लाकार्ड अभी यहाँ पर दिखाए जा रहे थे। यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता पहुंचे हैं सबके हाथ में लगभग देश का झंडा है और लगातार भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। वहीं साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और उनके साथ जो दूसरे पहलवान हैं विनेश फोगाट, वो सब इस समय धरने पर बैठे हैं। वहीं गंगा महासभा की अगर बात करें तो वो आग्रह कर रहे हैं कि यहाँ पर जो अपने मेडल्स हैं उनको विसर्जित ना करें, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो पवित्र क्षेत्र है और इसको देखते हुए लगातार बातचीत चल रही है। मीडिया का जमावड़ा है, कैमराज यहाँ पे देखे जा सकते हैं, चारों तरफ कैमरा ही कैमरा नजर आ रहे हैं। वहीं गंगा दशहरा के चलते जो भक्त दूर दराज क्षेत्रों से आए थे उनको पता चला कि देश के रेसलर्स यहाँ पहुंचे हैं, तो उनकी एक झलक और तस्वीर लेने के लिए लगातार रस्साकशी कर रहे हैं लोग और लोग एक झलक पाने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे कि आज सुबह करीब 11 से 12 के बीच में ट्वीट किया गया था तीनों रेसलरों के ट्विटर के माध्यम से कि वो लोग गंगा पर पहुंचे, गंगा नदी के पास पहुंचेंगे और हरिद्वार में हर की पौड़ी पर वो लोग अपने मेडल्स को विसर्जित करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मेडल लौटाने के बजाय अगर वो अपनी माँ गंगा को मेडल्स अगर विसर्जित कर दे तो यही सही है। क्योंकि 28 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद रेसलरों में कहीं ना कहीं रोष था और जिसको देखते हुए उन्होंने हरिद्वार कूच करने का फैसला लिया। तो कहना है पुलिस ने जिस तरह से बर्बरता दिखाई उसके बाद यही एक फैसला सही है, जो कि गंगा पर जाकर, गंगा पहुंचकर उन मेडल्स को अपने विसर्जित करे, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से उनको न्याय मिलने की उम्मीद कहीं ना कहीं माँ गंगा के आशीर्वाद से जाग सकती है। और देखा जा सकता है काफी भीड़ मौजूद है यहाँ पर और तस्वीरों में जैसे कि देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग दूर दराज से आ रहे हैं और ब्रिज के तो पास आप भी काफी लोग देखे जा सकते हैं। अंकित जी, जरा एक तो कैमरे से आसपास की तस्वीरें भी दिखाइए। अंकित, ये खिलाड़ी अब वहां पर बैठ के बस रो रहे हैं इस वक्त। जी, जैसा तस्वीरों में देखा जा सकता है कि उनकी आंखों में आंसू हैं और परिजन साथ में है और समय धरना पर है।
हाँ। और वो उनकी आंखों में आंसू है। लगातार जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से रेस्लरों में रोष था और कहीं ना कहीं गंगा के पास पहुंच के उनके अंदर का ये रोष आंसू के रूप में बाहर निकला है अंजना। और परिजन भी उनके साथ दिख रहे हैं। आपने कुछ किसान नेताओं की बात की थी, तो क्या पहले से ऑर्गेनाइज था ये? पहले से किसान नेताओं से चर्चा हुई थी? किसान नेताओं में कौन कौन, क्या हम माने कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता कुछ आए हैं? कितने लोग हैं उनके साथ? जी देखिए, यहाँ पर अभी हरी पगड़ी में कई किसान नेता देखे जा रहे थे और काफी किसान नेता यहाँ पहुंचे हैं। जैसे कि ट्वीट किया गया था पहलवानों की तरफ से, उसके बाद से ही मुजफ्फरनगर से किसान नेताओं का और जो किसान समितियां हैं जो रेस्लरों के साथ जुड़ी हुई हैं वो भी यहाँ पर पहुंची थी। पुलिस यहाँ पर देखी जा सकती है, लेकिन पुलिस बल जो है वो काफी कम है। इससे ज्यादा लोग और देखा जा सकता है लोगों का जमावड़ा ज्यादा है। जो भक्त यहाँ स्नान करने आए थे वो भी यहाँ एक झलक पाने के लिए लगातार जो है धक्का मुक्की हो रही है उनके साथ, और पुलिस बल भी यहाँ कम है। इसके मद्देनजर जो पहलवान है वो यहाँ अभी धरना दे रहे हैं। और ठीक है, जैसे ही कोई हलचल वहां पर होती है आप फौरन इशारा कीजिएगा, हम लोग सीधा आपका रुख करेंगे। ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं इस वक्त, और वहां पर तमाम ये जो खिलाड़ी हैं नीचे बैठे हुए हैं और बताया जा रहा है कि वो रो रही हैं इस वक्त। उनके परिवार के लोग, परिजन उनके साथ मौजूद हैं। मेडल्स उनके हाथ में है, बैग में, जैसा कि आपने देखा साक्षी मलिक ने उस वक्त भी वीडियो बनाया था जब वो मेडल्स को उतार के अपने घर में बैग में रख रही थी। अब ये लोग मेडल्स लेके हरिद्वार में गंगा किनारे पहुंच गए हैं, लेकिन अभी कहा तो इन्होंने यही है कि इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम मेडल को बहा देंगे। लेकिन अभी ये बैठी हुई हैं वहां पर और मेडल्स लेकर बैठी हुई हैं, परिजन उनके साथ बैठे हुए हैं। हमारे रिपोर्टर ये बता रहे हैं कि कुछ किसान नेता भी हरी पगड़ी वाले आसपास के इलाकों के उनके साथ वहां पर विरोध कर रहे हैं और वहां पर नारे इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक सेकंड, थोड़ा सा रुक जाइए, आपसे पूछूंगी, मैं सबसे टिप्पणी लूंगी। बृजभूषण शरण सिंह एक वक्त पर इसी रेसलिंग फेडरेशन के वो अध्यक्ष जिसके खिलाफ इन तमाम बच्चियों ने आरोप लगाए हैं। लगभग 7 ऐसी लड़कियां हैं जो अब तक जानकारी दी गई है। उन्होंने ओवरसाइट कमेटी के सामने अपने बयान दर्ज कराए, उसकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दिल्ली पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की। उसके बाद से जांच आगे बढ़ी है। दिल्ली पुलिस ने यह भी हाल में बताया कि उन्होंने बयान 164 का उसका दर्ज करा लिया है। चार्जशीट अभी तक नहीं सामने रखी गई है। लेकिन उससे पहले इस बीच में इस शख्स की बोली को सुनिए। हैरान करने वाला, शर्मसार करने वाला, यह व्यक्ति देश की संसद में बैठता है। बृजभूषण शरण सिंह बच्चियों के लगाए हुए आरोप पर किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, जरा सुनिए। पहले दिन मैंने पूछा था, अब मत पूछिएगा। कब हुआ, कहां हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, आज तक बता नहीं पाई। कहां हुआ, क्या हुआ। ये कुछ दिन पहले की बृजभूषण शरण सिंह की बात है। आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? नहीं, मुझे ये भाषा बहुत ही गलत लगी आपको? बहुत लगी, बहुत बड़े। इस प्रकार की भाषा के लिए सभ्य समाज में बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए और मैं कोई बृजभूषण शरण सिंह को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। शर्म आती है कि ये व्यक्ति देश की संसद में बैठता है। देखिए, संसद में तो वो चुन करके ऐसे तो बहुत सारे अपराधी जाकर के संसद में बैठे हुए हैं। मैं किन के बारे में ऐसी बात करूं, और वो बड़े से बड़े अपराधों में शामिल लोग हैं और इसे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो दूसरा पक्ष कह रहा था, आखिर देखिए पीटी उषा भी गई थी ना, पीटी उषा के साथ उन्होंने किस प्रकार का सलूक किया? क्या वो राजनीति से प्रेरित नहीं था? यदि टिकैत बंधु आकर के यहाँ पर राजनीति करते हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह एक टूल किट का हिस्सा है? क्या ये फिर से किसान आंदोलन जैसा 2024 से पहले कोई आंदोलन खड़े करने के प्रयास का ये हिस्सा तो नहीं है? पता है आप क्या कर रहे हैं? नाक को दूसरी तरफ से पकड़ रहे हैं और क्लीन चिट दे रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह को। देखिए नहीं, क्योंकि अगर ये किसी टूल किट का हिस्सा है बिल्कुल नहीं, तो फिर आरोप गलत है। बिल्कुल नहीं। और अगर आरोप गलत है तो बृजभूषण शरण सिंह, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो फिर क्या कह रहे हैं आप?
मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं कहिए ना पुलिस को कि जांच जल्दी करे। हाँ, मैं कह रहा हूं ना, जांच जल्दी होनी चाहिए। इसके बाद यदि जांच में निकलता, ब्रजभूषण सिंह शरण को आप उनको जेल में डाल दीजिए, जो भी कार्रवाई होनी चाहिए उनको जेल में डालिए, जहां भी डालना हो डालिए, उनको अपराध की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जांच पूरी होने से पहले यदि आप इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट किस लिए गए थे? एफआईआर करने के लिए ना। एफआईआर तो हो गई थी, इसके बावजूद भी आपने उसे राजनीतिक मंच दिया, राजनीतिक मंच बना दिया। किसानों को आपने बुलाया, वहां पर जो नारे लगाए, वो क्या बताता नहीं है कि ये खिलाड़ी भी राजनीति से प्रेरित है? ये आपको नहीं बताता है? उनको यदि मेडल बहाना ही था और गंगा में ही बहाना था, तो गंग नहर तो मुरादनगर है। लेकिन आपको इतनी भीड़ में आपको करना था ताकि एक माहौल बनाया जा सके। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि पूरी तरह से उन्होंने सिंबॉलिक किया कि देश की जनता देखे, इसलिए वो वहां गए। और बीजेपी के आरएसएस के अब लोग ये भी बताएंगे कि गंगा जी कहां है और कहां नहीं है और कहां जाकर क्या करना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी हुई है। जांच के नाम पर टाइम बाउंड जांच क्यों नहीं हुई इसकी? आज तक एफआईआर होने के बाद भी उसमें टाइम बाउंड कोई एक्शंस क्यों नहीं हुए? कब तक चार्जशीट आ जाएगी? और बार बार ये कह रहे हैं अपोजिशन पार्टी आंदोलन। अरे भाई, अपोजिशन पार्टी इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? क्या अपोजिशन पार्टी इस हिंदुस्तानी नहीं है क्या? क्या किसान आंदोलन के लोग हिंदुस्तानी नहीं थे क्या? आज अगर किसान आंदोलन के लोग गए तो किसान वही अन्नदाता है जो पूरे देश को खाना खिलाता है। वापस आते कांग्रेस पार्टी उसका अरे लाभ भाई नहीं सुनिए ना, उठा पाई। अरे भाई सुनिए उत्तर ना, प्रदेश सुनिए के चुनाव में तो आप उसकी सुनिए गलती जरा, है। संगीत मैं तो रागी आपसे जी एक सुनिए, ही आज आप चीज एक्सपोज हो छोटी रहे हैं, चीज सुनिए पूछ रहा जरा, हूं। राहुल आप गांधी के सुनिए जरा, खिलाफ भी आप इस सुनिए ना, प्रकार आप के पता नहीं कहां छेड़छाड़ 10-10 साल तक छेड़छाड़ अरे भाई, आपकी का आरोप सरकार, लगाया गया आपकी था। सरकार है, क्या पकौड़े चल राहुल रही गांधी है। को अरेस्ट कर लिया गया था? मैं कह रहा हूं आपकी सरकार है। क्या राहुल गांधी को अरेस्ट मैं कर फिर लिया कह गया रहा हूं था? आपकी सरकार उनके है। दोस्तों को अरेस्ट कर लिया गया गजब था? है, बिल्कुल। या उस पर अच्छा, सुनिए, इन्वेस्टिगेशन हुआ था? बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन जो हुआ, है ना, उन्हें आप पूरी क्लीन तरह चिट मिली से थी उसके बाद, आप इसलिए ठीक है, सुनिए। अननेसेसरी। मैंने वही तो कहा। अरे भाई सुनिए ना, उनको राहुल क्लीन गांधी चिट पर हाई हुआ था, कोर्ट क्या से उनको मिली, तुरंत अरेस्ट कर लिया गया? उनको कोर्ट से क्लीन मिल चिट। गई थी। सुनिए ना भाई, आप संगीत रागी जी, आलोक जी, हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिली, आप कोर्ट में लेके जाइए चार्जशीट को। बाद उस महिला वहां से का अगर पता कोर्ट आता उनको नहीं लगा। क्लीन चिट देती उनके है तो माँ सवाल बेटी नहीं का उठाए पता नहीं जाएंगे। लगा था। आप सुनिए जरा, बेटी का पता नहीं चला था और ये देश नहीं जानती थी। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। ये वो तस्वीरें हैं जो इस पूरे देश को इस वक्त दिख रही हैं, और इस तस्वीर में आपको दिख रहे हैं वही खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए मेडल जीता, तिरंगे का मान बढ़ाया। आज वो अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए आपको इस हाल में दिख रहे हैं। देखते रहिए आज तक।